का मुखिया अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखे दूसरे मुख्यमंत्री के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं कोई आपसी मतभेद का मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार, जिस प्रकार से कल से भाजपा के सम्मानित प्रवक्तागण, कल भी हमने बहुत सारे चैनलों पे डिबेट किया, आज भी हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, तो जो मुद्दा विहीन छत्तीसगढ़ की भाजपा संगठन जो था वो अचानक से उसे काम मिल गया और लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ के हित और हक की जो बात है, हमने पुरजोर तरीके से उसे पहले भी रखा था और आज भी हम कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन के असली हकदार यहाँ के रहवासी हैं और उनके हित की जो बात होगी हम वही काम करने जा रहे हैं। मैं आपको एक और चीज श्रीकांत जी बताना चाहता हूं कि जब ये अलॉटमेंट हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार थी, और बट एज यूजुअल जैसा होते आ रहा है इस देश में जो उस समय भी भाजपा की सरकार थी, और भाजपा में मुझे ऐसा लगता है कि 4 लोग इस देश को चला रहे हैं। 2 लोग बेचने वाले हैं, 2 लोग खरीदने वाले हैं। बेचने वाले कौन है ये आप बेहतर मुझसे जानते हैं, और खरीदने वाले कौन है देश की जनता जानती है कि जिस प्रकार से, और वही व्यक्ति को अगर अलॉटमेंट होता है तो ये शक और शिकवा वहां पर जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगता है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमने लेमरू के लिए वन संरक्षित जो भूमि है उसको संरक्षित किया था, और आप देखिए कि 2003 से 2018 तक जब पूर्ववर्ती यहाँ पर भाजपा सरकार थी और वो पूर्व मंत्री रमन सिंह जी अपने मित्र जो नहीं चाहते थे कि वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट बने, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि वी आर वेरी रिच इन माइंस और सो मेनी थिंग्स इन छत्तीसगढ़, तो हम जैसा जानते हैं श्रीकांत जी, तो वो अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर वो खनन हो, मतलब चाहते थे कि खनन हो। लेकिन अब मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि वहां के लोग ये जगह नहीं चाहते। और मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं कि जब इनको अलॉटमेंट किया गया तो आप देख लीजिए, ना तो 5वीं सूची अनुसूची उसके सूची का ध्यान दिया गया, ना ही वहां पर जो ग्राम सभा होती है उससे परमिशन ली गई। तो जिस प्रकार का डंडा राज आज देश में चला रहे हैं ये, वही इस प्रकार से अलॉटमेंट उन्होंने किया था। लेकिन मैं आपको फिर ये बात को बता दूं कि इस नीलामी पे जो व्यावसायिक नीलामी केंद्र ने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पूरी नीलामी प्रक्रिया को ना सिर्फ पर्यावरण की चिंता भी उन्होंने नहीं की, सारी चीजों को दरकिनार किया। और मैंने जैसा आपको कहा ना कि 5वीं अनुसूची और ग्राम सभा की परमिशन भी नहीं ली, तो ये कहीं ना कहीं जो ये नीलामी थी ये संघीय ढांचे पर हमला था श्रीकांत जी, और ये पूरी प्रक्रिया का कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्रीकरण किया था। ये मेरा सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से ये आरोप है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने 41 जो कोल माइंस थे, हमने सरकार से कहा कि हम आपको देते हैं, उसमें 27 हमने अदर जगह भी दिखाई कि ये रिजर्व फॉरेस्ट ताकि बन सके, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि हाथी और मानव का जो युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से युद्ध होता है, मतलब जिस प्रकार से वो हम उनकी जगह को ले रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि वो हमारी जगह पे लोगों के उसमें आ रहे हैं, और जो नुकसान जनता को हो रहा है हम उसे रोकना चाहते हैं। और हमारी मंशा, जैसा मैंने कहा कि पूरा वो एरिया खनिज संपदा से भरा था, इसलिए उद्योगपति की उसमें रुचि थी, इसलिए रमन सिंह जी ने 2013 से 2018 तक इसे दबाए रखा, और इस प्रोजेक्ट और उद्योगपति नहीं चाहते थे कि वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया डेवलप हो। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। ठीक है राठी जी, सारा आरोप पूर्ववर्ती सरकार पे लग रहा है। देखिए, कांग्रेस जहां भी नाकाम होती है तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। अभी आपने कहा भी कि दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग नहीं हो रही है, उसके लिए ये गए भी सोनिया गांधी जी के पास है, तो भारतीय जनता पार्टी कहां से पीछे? जब भी हमारे राज्य की कांग्रेस की सरकार नाकाम होती है, जिस मामले में फेल होती है, तो अपनी गलती को, नाकामी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। मेरे साथी प्रवक्ता छोटे भाई श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दाविहीन है। आपने तो मुद्दा ही मुद्दा दिया है। 36 बिंदुओं पर आपने सरकार बनाई, किसी आपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। ना आपने शराबबंदी की, ना 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना किसानों को पेंशन दिया, ना आपने संपत्ति का राधा किया, ना आपने गरीबों को पट्टा दिया। आप तो छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतने विषय है कि हम लोग लगातार आपकी घेरेबंदी भी कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं नहीं लग रही है। मुझे लगता है भूपेश सरकार हर प्रकार से फेल हो चुकी है,
और जिस प्रकार से अभी जो 4 नगर निगम में चुनाव हुए हैं और जिस प्रकार से जन सलाह जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, मुझे लगता है कि ये सरकार के जाने का समय हो गया है और बहुत जल्दी जो है इस प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ की जनता है, क्या किसान है, क्या महिला है, क्या युवा है, सबका विश्वास जो है खत्म गया है। इतना बड़ा बहुमत आपको देते हैं और 3 साल में 600 किसान आत्महत्या करते हैं। भूपेश बघेल जी उनको मुआयने की बात नहीं करते, लेकिन लखीमपुर में उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव होना है वहां पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करते हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की चीज अभी 4 महीना तो हमको सरकार ही नहीं दिखी। 2.5 साल पूरा होने के बाद जिस प्रकार से दिल्ली की परिक्रमा और 10 जनपद की परिक्रमा और गांधी परिवार की परिक्रमा भूपेश बघेल जी कर रहे थे, तो लग रहा था 4 महीना प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अभी फिर से एक्टिव हुए, लगता है कि उनको दिल्ली से हरी झंडी मिली है। अब कहीं ना कहीं विवाद तो इनका रहता ही है। ये भी विवाद जो है दोनों कांग्रेस शासित राज्य के बीच में है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का भूत इनके, मेरे को लगता है इनके भारतीय जनता पार्टी का भूत उतर नहीं रहा है। जहां भी वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करते हैं, मोदी जी ने राज्य सरकार को अधिकार दिया, उसमें भी इन्होंने आरक्षण लागू कर दिया कि इस वर्ष से इतने लोगों को लगेगा, इस वर्ष से इतने लोगों को लगेगा। अल्टीमेटली मोदी जी को जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ी। और आप देख लीजिए आज किसी भी सेंटर में चले जाइए, वैक्सीन लगाने वालों की कमी है, लेकिन वैक्सीन की कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार जो है, राज्य सरकार, अपनी असफलता को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नाम लेती है। ठीक है अवधेश जी, राज्य सरकारें अब आपस में, क्योंकि पत्राचार अब सोनिया गांधी और केंद्र सरकार तक पहुंच गया है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दोनों ही जगहों पर जो है कांग्रेस की सरकार है और अब हस्तक्षेप की मांग होने लगी है सोनिया गांधी से। देखिए श्रीकांत, इसमें कई सारे मुद्दे हैं। एक तो आपने जब शुरू किया था तो पूरा शुरू में फोकस था कि वो अदानी को जो माइंस दिए जा रहे हैं, जो डायरेक्ट अदानी को नहीं है लेकिन ऑपरेशनल चार्जेस उनको दिए जा रहे हैं, उसके कारण जो फॉरेस्ट एरिया में जो डिक्रीज हो रहा है ना, उसको वो एक बड़ा सवाल है। उस मेन जो एक उठ के आया है इस पूरे प्रकरण में कि राजस्थान सरकार ने जो एक प्रकार से लिखा है और सीधे कांग्रेस की आला कमान से इसकी शिकायत की है कि हमको यहाँ से पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिलता है। तो एक मेजर एलिगेशंस है वहां पर आता है, और दूसरा जो एलिगेशंस है, जो एक पॉलिटिकल एलिगेशंस कहिए, कॉन्वर्सेशन कहिए, है ना, वो है कि क्या वास्तव में कांग्रेस की सरकार अदानी से मिली हुई या भाजपा की सरकार ने अदानी को मजबूत किया है। तो ये 3-4 मेजर सवाल है जिसपे जो है सो मैं हमारे जो प्रवक्तागण है वो अपने विचार प्रकट कर रहे थे। लेकिन जो कुछ एक जो फैक्चुअल चीजें हैं वो तो है। देखिए एफएसआई का एक रिपोर्ट आया है, 2013 की बात है। 2013 से लेके 2013 से लेके और वो सॉरी 14 की रिपोर्ट है, 14-15 की रिपोर्ट है ये। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो फॉरेस्ट एरिया कवर है वो पहले छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट एरिया कवर 2011 में जो है सो 55,674 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, और जो है सो वो जो है सो वो एरिया कवर जो है सो सीधे के सीधे जो है सो 55,621 स्क्वायर किलोमीटर जो है सो रिड्यूस होके चला गया। तो ये आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक में सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये उसी समय ये कहा गया था, जो आज की बात नहीं है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसको एफएसआई हम लोग कहते हैं, ये उसकी रिपोर्ट है। तो इसका ये मतलब, इस रिपोर्ट ये कहती है कि भाई कंटिन्यूसली वनों की कटाई हो रही है, और जो फैक्ट एंड फिगर्स है उसको कोई भी सरकार जो है सो जुटला नहीं सकती। अब ये डिपेंड करता है कि क्या वनों की कटाई जो माइनिंग के कारण हो रही है, या जो है सो ये वनों की कटाई जो है सो सिर्फ जो लकड़ी की जो जरूरत है, जो आम जनता की जरूरत होती है, फर्नीचर इंडस्ट्री को जरूरत होती है, क्या उसके लिए कटाई हो रही है। तो एक जो इसमें पूरे के पूरे कंसर्निंग चीज है, जो आदिवासी करीब 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके वहां पर पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने कंसर्न को जाहिर किया कि उनके जो जहाँ निवास स्थान है वो ये माइनिंग के कारण से उसमें चले जाएंगे। और डेफिनेटली जो है सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ है वो ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने जगह से अपरूट नहीं कर सकते हैं वहां से, अगर वो ये मौलिक अधिकार में आता है। अगर वो व्यक्ति वहां का उठ के चला जाता है, इवन की इन्वायरमेंट अगर एकदम हाईली पॉल्यूटेड हो गया किसी इंडस्ट्री को कारण,
तो सीधे के सीधे बिना PIL के सीधे कोर्ट में जा सकता है। तो एक रास्ता वहां पर है। लेकिन दूसरा जो सवाल सबसे बड़ा है कि देखिए, सबसे शुरू में जब परसा केते विसान के लिए जो मतलब जो अनुमति दी गई थी कोल माइनिंग के लिए, वो 10 MPTA की दी गई थी। अब जो है सो 15 MPTA तक जो है सो उसमें उत्खनन करने की बात चल रही है और वहां तक करीब कैपेसिटी है। अब उसको बढ़ा के जो राजस्थान की सरकार है उसमें ये कह रही है कि हमको 20 MPTA करवा दीजिए इसमें। तो डेफिनेटली है, आपको जितनी लागत की जरूरत थी उसके तुलना में जो आप बता रहे हैं वो काफी ज्यादा हो गया। आपने 10 मांगा था, 10 की अनुमति थी, अब आप सीधे किसी से पूछा रहे तो ज्यादा का उत्खनन होगा, सिंपल सी बात है। अब उसमें भी कई सारे सवाल है कि राजस्थान सरकार का जो पैसा है वो पैसा पब्लिक का पैसा है, उसमें हमारा भी आपका टैक्स हम जो ऑल इंडिया लेवल पर टैक्स देते हैं उसका पैसा है। वही जो कोयला है जो राजस्थान सरकार खरीद रही है अदानी से, वो काफी महंगा खरीद रही है क्योंकि वो डिस्टेंस का पड़ जाता है। उसी के पास जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहां से भी अगर वो कोयला लेना चाहे तो वो ले सकती है। लेकिन इन सारे सवालों में सबसे बड़ा सवाल जो उठ के सामने आता है, क्या जो आदिवासी हैं उनको वहां से विस्थापित कर दिया जाए? क्या SECL जैसे जो कंपनियां थी हमारी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उसमें बहुत सारे सेफ गार्ड्स हैं और बहुत सारे अनुबंधों के तहत जो है वो मजबूर है कि आपको कानून और जो आपकी लेजिस्लेशन उसको फॉलो करे, चाहे सरकार में कोई भी रहे, उसको उसके लिए जवाबदारी उसकी तय कर सकते हैं। अगर SECL जैसी कंपनी उसको मतलब एक टाइप से जो एग्जीबिशन वहां पर करती है कोर्ट की। तो ये कुछ एक जो मैंने आपको बताया कि ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको यूं ही सिर्फ एक चिट्ठी भर लिख देने से नहीं सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं अडानी वाला इशू भी सामने आता है इसमें। हाँ, और अगर जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो है तो जब भाजपा की सरकार थी वहां भी थी और कांग्रेस की सरकार है वहां भी। लेकिन जब मामले जब उठे जाते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वर्तमान में कौन सरकार बैठी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पर चली आती है। तो अभी जो डील करना पड़ रहा है वो वर्तमान सरकार को, तो वर्तमान सरकार को देखना है कि उनको राजस्थान के लोगों को खुश करना है या छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को वहां से हटा दे अपने जंगल से। और जो विपक्षी पार्टी है वहां पर, क्या वो जो कॉर्पोरेट के साथ यहाँ पर खड़ी है या वो आदिवासियों के साथ खड़ी रहेगी जो मतदाता उनको वोट देती है? क्योंकि देखिए, कॉर्पोरेट पैसा देता है, किसी भी पार्टी को पैसा देता है तो ऐसे फ्री में पैसा नहीं देता है। वो एक बार पैसा देता है तो 5 साल तक आपको बांध के रखता है। और जनता एक बार पैसा देती है तो एक टाइप से पार्टियां पैसा तो दे नहीं सकती जनता, तो वोट देती है तो 5 साल तक आप उसकी लायबिलिटी रहती है। इस पर अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जी आप कंप्लीट करिए, साथ में आप अच्छा बोल रहे हैं, ठीक कंप्लीट है। करिए। अमित जी साथ में एक सवाल है, जवाब देंगे आप अवधेश सर जो कहें उसका। कहीं अडानी कंपनी से तो इशू नहीं है, इसीलिए तो आवंटन नहीं किया जा रहा है? देखिए, बहुत ही सम्मानित मेरे मित्र अवधेश भाई ने, पूरी वरिष्ठ पत्रकार है, सारी चीजों को वो बेहतर ढंग से उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि जो वो रहता है फाइनेंसर रहता है 5 साल आपको बांध के रखता है और 7 सालों से हम देख भी रहे हैं। अब तो जो पैसा लगाया है वो वसूलने का उसका समय आ गया है। और अब तो लोग कह रहे हैं श्रीकांत भाई कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई। और अगर धोखे से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी बेच खाएंगे मोदी जी और उनके ग्रुप। तो देखिए, देश को 4 लोग चला रहे हैं, जैसा मैंने कहा, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं कि अगर राजस्थान में बिजली संकट आएगा, वहां के मुख्यमंत्री उसके लिए चिंतित है। छत्तीसगढ़ का वो लैंड चला जाएगा तो यहाँ के आदिवासियों जो नहीं चाहते और जो प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, वो नहीं चाहते, इसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री चिंतित है। दोनों का चिंतित होना जायज है क्योंकि जनता की जिम्मेदारी और जवाबदारी उनकी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तीसरा पक्ष भाजपा को, जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो इतना चिंतित क्यों है। अब मैं आपको बताता हूँ चिंतित क्यों है। वो चिंतित इसलिए है श्रीकांत जी कि आज जिसको वहां पर ये काम मिला है वो उनके अपने मोदी जी के सबसे चहेते अडानी जी को मिला है, जिनके नाम पे पोर्ट, एयरवेज, रेलवे, सारी चीजों को उनको दिया जा रहा है। अब अगर उनको लॉस होगा तो भाजपा के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? प्रधानमंत्री जी के सबसे प्यारे मित्र को अगर नुकसान होगा तो भाजपा के लोग तो छत्तीसगढ़ में तिलमिलाएंगे। लेकिन मुझको आज एक चीज, बहुत ही सम्मानित भाजपा के मेरे प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई राजकुमार भैया बैठे
चाहिए कि भाजपा का हंसते और हरवंट हो रहा है, पूरे भाजपा के लोग तिलमिलाए हुए हैं कि मोदी जी का मित्र का नुकसान हो रहा है। तो इस मामले में जो बयानबाजी भाजपा के नेता कर रहे हैं, पूरी तरीके से उनको क्लियर करना चाहिए कि वो किस ओर खड़े हैं, अडानी के साथ खड़े हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े हैं। ठीक है राठी जी, बीजेपी क्यों तिलमिलाई है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि दोनों जो सरकार है वहां पर राज्य सरकार दोनों जगह कांग्रेस की है, इनका आपस में जो है ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है। और इन्होंने लगाया भी अर्जी जो है अपनी सुप्रीमो के पास है, सोनिया जी के पास लगाया है। अमित जी बोल रहे हैं 2 लोग बेच रहे, 2 लोग खरीद रहे हैं। अरे आप लोगों ने तो देश बेचा है, 2G घोटाला, 3G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, एक लंबी लिस्ट टाइम नहीं रहा है। मोदी जी ने एक व्यक्ति का बता दीजिए कि 7 साल मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, एक दाग मोदी जी पे लगा, 1 रुपए का घोटाला किसी मंत्री ने किया हो या प्रधानमंत्री ने किया हो, आप बता दें। आपके यहाँ तो 10 साल में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे तो ऐसा लगता था कि देश में बिना तो क्या धन संचय, पूत का सपूत तो क्या धन संचय, जो अच्छा बच्चा रहता है वो प्रॉपर्टी बनाता है और जो नालायक बच्चा होता है वो बेचता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन बेच रहा है, यू नो बेटर देन मी। हर क्षेत्र में कांग्रेस ने घोटाला करने का काम किया है, 2G घोटाला, 3G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, पूरी लंबी लिस्ट है। आज 7 साल में काजल की कोठरी में रहने के बाद मोदी जी पे दाग है और आज देश को गर्व है, आज पूरे भारत के लोगों को गर्व है। और 80 करोड़ की राफेल को 1640 करोड़ में देते हैं, ये दाग है। किसानों को बात नहीं करके सेंट्रल रिश्ता बना रहे हैं, वहां चले जाते हैं, ये दाग है। गंगा में पहली बार लास्ट दाग है, जब कांग्रेस के परेशान वो लोग उनके ऊपर दाग है। दागे दागे भैया कैसे जनता कह रही है, कैसे करे भरोसा, तुम्हारे तो स्वभाव में है धोखा। दुर्भाग्य नहीं हो सकता, देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी विपक्ष होने के बाद तो एयर स्ट्राइक का जो सबूत मांगती है, इन्होंने कभी देश की चिंता नहीं की, खाली घर भरने का काम किया है। आज जब मोदी जी इतने मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में जब दिल्ली में बैठे हैं तो कांग्रेस तिलमिला रही है। मन के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा देगी राजू भैया। हमारे कार्यकाल में तो सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक, हवाई जहाज तक बना। आपके कार्यकाल में तो हर जगह FDI 49% का विरोध था, 100% FDI। आधार हर चीज में आधार। पूरी जो कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पे है वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। और आप देखिएगा अभी यूपी में चुनाव है, राजस्थान जी क्यों मंत्री है, उनके पिताजी अटल बिहारी जी के साथ थे, पीयूष गोयल जी क्यों मंत्री है, वसुंधरा राजे जी का बेटा क्यों यूपी चुनाव का राठी जी ने जिक्र किया है, यूपी चुनाव का राठी जी ने जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब भी राजस्थान से बिजली खरीदते हैं अमित जी। वही बात है, अगर काम का होता है दूसरे का पता नहीं फेंकना चाहिए। अमित जी, राठी जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव का जिक्र किया है और उत्तर प्रदेश और पंजाब भी राजस्थान से ही बिजली खरीदते हैं। अगर राजस्थान में ही संकट हो जाएगा तो फिर अभी राजकुमार भैया कह रहे थे कि हम अपना वादा पूरा नहीं किए, ये पूरी लिस्ट है 36 वादों की और मैंने ठीक कर दिया है कि पूरे 25 वादे हमने पूरे कर दिए। और एक घोषणा पत्र प्रति क्विंटल बोनस कभी नहीं दिया भाजपा ने। ठीक है, समय की हमारे पास कमी है, ठीक है, समय की कमी है, ठीक है अमित जी, राठी जी, समय की कमी है, छोटा छोटा आप दोनों से जवाब लूंगा। ठीक है राठी जी, राठी जी, अमित जी, समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है राठी जी, अमित जी, समय की कमी है, एक एक छोटा छोटा जवाब देंगे, एक एक छोटा छोटा सवाल है, समय की कमी है, ठीक है राठी जी, अमित जी, समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है। आप दोनों से एक एक सवाल है, समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है, ठीक है राठी जी, समय की कमी है, अमित जी, समय की कमी है, एक एक सवाल है, आप दोनों से 30-30 सेकंड में जवाब देंगे। अमित जी, अभी उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव का जो है जिक्र राठी जी ने किया है, राजस्थान की बिजली जो है यूपी और पंजाब खरीदती है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में इसका कोई असर होगा? देखिए, चुनाव में तो असर इस बात का ही होगा कि जिसके लिए ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश की हर संपत्ति उसके नाम क्यों हो रही है। और लगातार जिस प्रकार मैंने कहा ना, जो बेटा अच्छा होता है वो संपत्ति बनाता है, और ये कह रहे थे हमने कुछ नहीं किया, हमारी बनाई हुई संपत्ति ये बेच रहे हैं। जनता डिसाइड कर ले कि कौन अच्छा किया कौन खराब किया।
ठीक है, राठी जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बिजली का जो विषय आया है उससे राज्य शासन का जो चुनाव क्या पंजाब में है क्या उत्तर प्रदेश में उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर और विकास को लेकर योगी जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरा जो है उत्तर विकास पे बात नहीं करेंगे राजू भैया, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में है और आने वाला चुनाव परिणाम बता देगा। पिछले चुनाव में 7 सीट आई थी कांग्रेस की, वहां पे गली मोहल्ले की पार्टी हो गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति गली मोहल्ले से ऊपर नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने पूरी ताकत लगा दिया था पूरे साउथ में बीजेपी साहब है भैया, घमंड गुरूर मत करिए, देश का 55% वोट आता आपके साथ है, 26 पार्टियों के साथ, मतलब आज भी आपको 78% वोट आपको नहीं मिला है, 68% लोग आज भी आपके साथ नहीं है, 32% वोट है आपके पास, ठीक है, वो भी 26 पार्टियों समय की कमी है। ठीक है, समय की कमी है। अवधेश सर 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। राजस्थान से जो बिजली है वो पंजाब और यूपी खरीदते हैं, तो अगर छत्तीसगढ़ से राजस्थान को ही नहीं मिलेगा कोयला, तो फिर दोनों राज्यों में अभी भविष्य में चुनाव होने हैं पंजाब और राजस्थान में, किस तरह से इसका असर होगा? 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, ये पूरा जो बिजली वाला जो मसला होता है वो सेंट्रल पावर ग्रिड का मसला होता है। एक जगह आप बिजली डालते हैं, दूसरे जगह से उसको वहाँ जो फास्ट का लोकेशन रहता है वहां से उसको बेचा जाता है। ये काफी टेक्निकल मामला है, लेकिन डेफिनेटली जब यहाँ से कोयला जा रहा है और वहाँ प्रोडक्शन होकर वहां से बेचा जा रहा है, उसके बजाय यही होना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ का अगर बिजली है, यहाँ की बिजली अगर खरीदी जाती दूसरे जगह पर, तो यहाँ की राज्य सरकार को ज्यादा फायदा होता है। ठीक, आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के बीच बिजली संकट को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं और अब ये बात सोनिया गांधी और केंद्र सरकार तक भी पहुंच चुकी है। ऐसे में अब देखना है कि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सरकार क्या फैसला करती है कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।